कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में क्या है? ऑक्साइड ऑफ कार्बन है। ये कार्बन का क्या है? ऑक्साइड। कार्बन का ऑक्साइड का मतलब है जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं। दो ऑक्साइड्स है बच्चों, कौन कौन से? एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, गैस है ये दोनों ही। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो एयर में इसकी क्वांटिटी आप बच्चों को पता होनी चाहिए बच्चों। एयर में इसकी क्वांटिटी है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में। साथ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना हो बहुत ही सिंपल है बच्चों। कार्बन को बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। कैसे बनेगी बेटा? देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एक्सिस में है, if oxygen is in axis, then carbon burn in the presence of oxygen to form carbon dioxide gas. And if oxygen gas is limited, ऑक्सीजन गैस कैसी है? लिमिटेड है, तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। बात समझ में आ गई? अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये पॉइजनस गैस है, आप सभी बच्चों को पता होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये किसी भी कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं, इफ यू बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्या बनाएगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। जैसे पेपर है, वुड है, फॉसिल फ्यूल्स है, इनको अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी टाइप से अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनानी है, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। का कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कब? जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कैसी हो? लिमिटेड हो। तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बंद कमरे में अगर हम अंगीठी जला के रात को दरवाजे वगैरह बंद करके सो जाते हैं, बंद कमरे में, छोटा कमरा है, छोटा चेम्बर है, उसमें अगर अंगीठी जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से क्या होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस गैस होती है। ये पॉइजनस गैस है बेटा, है ना, पॉइजनस गैस है। तो इस गैस की वजह से, ये गैस जब हम इनहेल करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है, तो हीमोग्लोबिन गैस, हीमोग्लोबिन से ये बाइंड हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और क्या बनाएगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है एक बार जब बन जाता है तो वापस हीमोग्लोबिन में और कार्बन मोनोऑक्साइड वापस डिसोसिएट नहीं होते, ये स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। फिर क्या होती है? हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
फिर हीमोग्लोबिन खत्म होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे रिएक्ट कर लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कंज्यूम होने लगता है। हीमोग्लोबिन कंज्यूम होने लग जाएगा तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन को एक आउटर एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी तक इनटेक करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। फिर क्या होगा? दम घुटने लगता है, और दम घुटने से डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है बेटा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, दोनों गैस कैसी है? ऑर्डरलेस गैस है। ऑर्डरलेस गैस का मतलब है इसमें किसी भी टाइप की कोई भी स्मेल नहीं आती है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्मेल करेंगे या आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को स्मेल करते हैं, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी स्मेल नहीं आती है, ये ध्यान देना आपको। दोनों ऑर्डरलेस गैस है, साथ में कलरलेस गैस है, कलर भी नहीं आता है उसका कोई, कलरलेस गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का तो अभी एक मैंने बता दिया किस टाइप से प्रिपेयर होती है। जब कार्बन ऑक्सीजन की लिमिटेड क्वांटिटी में बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसके अलावा और कैसे बन सकती है? अगर हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन से, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन से कराते हैं तो जिंक बनेगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसी टाइप से Fe2O3, Fe2O3 है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड है ये। इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन से कराते हैं, बैलेंस करने के लिए आगे हमने 3 लगाया है, तो बनेगा आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इस टाइप से हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक लेबोरेटरी का जो मेथड है, प्रिपरेशन मेथड, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा और हम किस टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इसके अलावा और मेथड है, अगर हम HCOOH, ये है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या ये? फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड को, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीटअप करते हैं, फॉर्मिक एसिड को टेम्परेचर रखते हैं 373, बॉईल करना मतलब 473 के बीच में, तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। अब अगर हमें कॉमर्शियल क्वांटिटी पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हमें कॉमर्शियल स्केल पे बनानी है, तो क्या करेंगे? कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं वाटर वेपर से, 473 केल्विन पे गर्म करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ध्यान देंगे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इन दोनों गैसेस के मिक्सर को हम बोलते हैं वाटर गैस। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये कि वाटर गैस क्या होता है, ठीक है। तो वाटर गैस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। इन दोनों गैसेस के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस कहते हैं। ये ध्यान देना आपको, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अब इस एक और ध्यान देंगे बच्चों, ये जो वाटर गैस है इसका एक और नाम है। क्या नाम है इसका? तो इसको हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। सिंथेसिस गैस किसको? वाटर गैस को, जो क्या क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब एक और मैं बता देता हूँ बच्चों, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। अगर कार्बन, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर अगर कार्बन
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, किससे? नाइट्रोजन गैस से। इफ कार्बन में कुछ भी हो सकता है, वो चाहे कोक ले सकते हैं हम, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। ये एमोर्फोस फॉर्म होता है, एमोर्फोस फॉर्म है कार्बन का। कोल ले सकते हैं, उसमें भी कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वुड ले सकते हैं, वुड में तो इम्प्योरिटी भी हमें मिलेगी, इसमें ज़्यादा कार्बन की क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज भी साथ में शामिल रहती है। तो कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सर क्या हो गया बेटा? एयर हो गई। एयर में इसको बर्न करना है, ठीक है। और टेम्परेचर हमें रखना है कितना? 1273 केल्विन। इतना अगर टेम्परेचर रखते हैं तो मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस का मिक्सर। इसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों के, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन गैस, ये गैस है बेटा, ये भी गैस है, दोनों गैस फॉर्म में। इसके मिक्सर को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो एक और मैं बता देता हूँ बच्चों, एक रिएक्शन में बता रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवाते हैं, हमें मिलेगी कौन सी गैस? हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस हमें मिलती है। अब इस गैस के लिए डेल्टा एच एफ, तो ये डेल्टा एच एफ का मतलब डेल्टा आर एच एफ मतलब चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये है -566 किलो जूल पर मोल। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन नेचर में अपना आप हो सकती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया था। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई आपको? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ये तो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पूरा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को CO से लिखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे आप बच्चे, कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास में आप लोगों को पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के, और ये हो गए ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। अब हमने बना दिए ये, अब हम बना लेते हैं बच्चों कार्बन के। अब हम बना लेते हैं कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4। तो अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, तो ये देखो कार्बन का ऑक्टेट इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस टाइप से कंप्लीट होगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम किस टाइप से बना देंगे इसकी स्ट्रक्चर? तो इनकी स्ट्रक्चर बना देंगे, कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड आएगा। अभी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के इसके पास में रहते हैं। अब इसकी वजह से इसमें क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है, कैसे रेजोनेंस होगा? ध्यान से देखेंगे, ये अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो रेजोनेंट की स्ट्रक्चर बन जाएगी कार्बन, और ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज,
ये डबल बॉन्ड था पहले, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ आ गया, मतलब ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ आते हैं ना, तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है, ये एक बॉन्ड बन गया, मतलब इसमें पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती है, और हम देखो एक और इसमें पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान से देखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी और है इसमें, देखो तो इसके पास में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और कार्बन के पास में क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हो गया बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पूरा। टॉक्सिक का मतलब है पॉइजनस गैस है। तो कलर क्या है इसका, मैंने बताया था आप लोगों को, कलरलेस गैस है ये, कोई इसका कलर नहीं है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ठीक है, और पानी में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में ध्यान रखेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ही बता देता हूँ मैं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ये वाटर में सोल्यूबल है, बट स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है। इसीलिए जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं ना, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर का मतलब है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर हाई रखते हैं, टेम्परेचर को लो रखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजोल्व करवा सकते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉक्सिक नेचर का मैंने बता दिया। क्यों ये टॉक्सिक नेचर की है, कि ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ना उससे रिएक्ट कर लेती है। तो ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और ये वापस इसमें डिसोसिएट नहीं होता। तो जितना भी हीमोग्लोबिन होता है ब्लड का वो क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो कंज्यूम होने की वजह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो क्या होता है फिर, ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है। अब इसकी कंबस्टिबिलिटी को भी हम चेक कर लेते हैं, कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बर्न करते हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम बर्न करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम बर्न करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में बर्न करेंगे, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में हीट रिलीज होगी। अब इसका रिड्यूसिंग नेचर भी देख लेते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो ये रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किससे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड से, बनेगा हमारे पास में जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी टाइप से सीओ की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, बनेगा हमारे पास में कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब ये क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को हटा देगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को रिमूव करवा देना। और खुद का क्या करवा देंगे, खुद का रिड्यूसिंग एजेंट खुद का करवाते हैं ऑक्सीडेशन, और जिनसे ये रिएक्ट करते हैं उनका कर देते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये रिड्यूसिंग कैपेसिटी रखती है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिनसे रिएक्ट करते हैं, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो इसका करवा देंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ से जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया,
जिंक के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का क्या हो जाता है बेटा, उनका खुद का हो जाता है ऑक्सीडेशन। देखो इसमें यहाँ पे इसका, इसने अपना खुद का करवा लिया ऑक्सीडेशन, तो ये इसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी। तो समझ में आया होगा बच्चों आपको रिड्यूसिंग कैपेसिटी। और मोनोऑक्साइड गैस की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस बनती है, और उस गैस का नाम है फॉस्जीन गैस। क्या नाम है, फॉस्जीन गैस। ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होती है बच्चों, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। ये जो गैस है ना, ये इस गैस का नाम है फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस। और ये एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। तो इस गैस का यूज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप लोगों को पता होगा, एसएसटी में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस गैस का यूज किया था। गैस के कांटेक्ट में आने से खत्म होने लग जाते हैं आदमी, मरने लग जाते हैं, इतनी ज्यादा पॉइजनस गैस है ये। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करे ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये मैंने एच लिखा, एच न्यू। एच न्यू का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बनेगी, पॉजिटिव गैस बनेगी, जो भी एक पॉइजनस गैस होती है। तो बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों, यूजेस ऑफ, यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब इसके यूजेस क्या क्या है। यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो सबसे पहला तो इसका यूज है इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस। तो वाटर गैस क्या होता है, मैंने अभी बताया बच्चों कि कार्बन की रिएक्शन अगर हम वाटर वेपर से करवाते हैं, क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसे, इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वाटर गैस का दूसरा नाम भी मैंने बताया था पहले, सिंथेसिस गैस, ठीक है। और इसका एक और नाम है सिन गैस, ठीक है। अब ये जो है ना दोनों, वाटर गैस हो चाहे सिन गैस हो चाहे सिंथेसिस गैस हो, इसका यूज किस में करते हैं हम, फ्यूल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस, इसके अलावा मैंने प्रोड्यूसर गैस भी बताया था आपको, है ना। प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस है ये, ठीक है। अब ये जो गैसेस है ना, इस ये मेटलर्जी में भी यूज होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज करेंगे Fe2O3, इसकी रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कराते हैं, Fe बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इसके अलावा और इसका यूज क्या है, मिथाइल एल्कोहल को बनाने में, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल के फॉर्मेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज होता है। मिथाइल एल्कोहल बनाने में, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड बनाना हो तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। तो ये इतना हमने पढ़ लिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में। अब हम कुछ, वैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा ही है, थोड़ा सा और हम यूजेस देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के भी। तो चलो बच्चों देख लेते हैं हम यूजेस ऑफ और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन। तो CO2 को हम कैसे प्रिपेयर करें।
तो कार्बन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर मीथेन गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर हम C6H12O6 जो ग्लूकोज है इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा, हीट भी निकलेगी। इसी टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और बहुत सारे मेथड से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, एक और हम पढ़ लेते हैं लेबोरेटरी में हम कैसे बनाएंगे। तो लेबोरेटरी में बनाने का तरीका है लेब मेथड। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम करवाएंगे HCl से, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये लेब मेथड है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने का। ठीक है, अब अगर हमें इंडस्ट्रियल मेथड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है, लार्ज क्वांटिटी में बनानी है, ये लेब मेथड है। लेब मेथड से लिमिटेड क्वांटिटी में ही हम CO2 गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में CO2 बनेगी। अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में बनानी है तो इसके लिए इंडस्ट्रियल मेथड यूज करना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल मेथड है अभी जो हमने बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, लाइम को CaC लाइम लाइम स्टोन को अगर हम हीट करेंगे किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। इसी टाइप से ग्लूकोज C6H12O6, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं एक एंजाइम से, और एंजाइम का नाम है जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, तो बनेगा इथाइल एल्कोहल और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। वैसे हमने पहले अभी पढ़ ही लिया है कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्ट्रक्चर है। अब अगर हमें इसमें रेजोनेंस भी होता है बच्चों, इसमें रेजोनेंस भी मिलेगा हमें, तो किस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी देख लीजिए आप। ऑक्सीजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आता है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन ये क्या करेगी, लो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, तो इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, इसके पास में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जब इधर जाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का चार्ज। देखो ये प्लस का चार्ज आ गया, तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, कोई स्मेल नहीं आती है, और थोड़ी सी हेवी होती है, हेवियर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा हेवी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी हल्की होती है इसके कंपैरिजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका यूजेस क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। ये गैस खुद नहीं जलती है, ना जलने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना तो खुद जलती है और ना किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने में हेल्प करती है। तो इस वजह से फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जब भी कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्प्रे करते हैं, जैसे कि कोई ये बर्निंग ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम स्प्रे करेंगे, इस पे हम जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्प्रे करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, इसके ऊपर चारों तरफ एक लेयर बना लेगी, इस गैस का एक लेयर बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर के कंपैरिजन में क्या होती है, भारी होती है।
तो इस ऑब्जेक्ट का ऑक्सीजन से जो कांटेक्ट है ना वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बर्न करवा सकते हैं। तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जलता हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, फिर आगे नहीं जलेगा। तो समझ में आया होगा बच्चों हमने जो बताया है। सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पानी में सोल्यूबल है। सोल्युबिलिटी तो जो ये CO2 गैस है ना, ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व करवा सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लिक्विफाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर प्रेशर हम बढ़ाते जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, तो ये जो गैस है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम प्रेशर कंटिन्यू बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर कम करते जाएं, तो ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहते हैं जिसे हम, ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस कहने का रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। इसका कूलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन जिस सरफेस के कांटेक्ट में ड्राई आइस आती है, ड्राई आइस जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, उस सरफेस को ये वेट नहीं करती है, उस सरफेस को ये गीला नहीं करती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों, समझ में आया आपको मैंने क्या बताया, कि ये जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी उस सरफेस को क्या कर देती है, गीला नहीं करती है ये। जिस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी उस सरफेस को ये गीला नहीं करेगी। और इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, कूलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सॉलिड CO2 को, अगर CO2 किस फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राई आइस कहते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आ गई आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब हम इसका देख लेते हैं नेचर, केमिकल बिहेवियर। तो सबसे पहला पॉइंट है ये, एसिडिक नेचर की होती है। जो CO2 है ना, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एसिडिक नेचर की होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में ये फिल होती है, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है, तो इसकी नेचर भी एसिडिक ही होती है। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पानी में डिजोल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं, तो एक एसिड बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये माइल्ड एसिड है, माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड का मतलब होता है वेरी वीक, वेरी वीक एसिड है। तो अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करें, ब्लू लिटमस से इसको हम टेस्ट करें, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगी, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगी। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये एसिडिक नेचर का होता है। इसी टाइप से अगर मैग्नीशियम से अगर हम रिएक्ट कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन अगर हम लाइम से करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, लाइम से करवाते हैं, लाइम वाटर से। ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट